शस्त्र पूजन कार्यक्रम है, मैं इसके बारे में एक बात कहना चाहूँगा। हमारे घरों में शस्त्र होने क्यों आवश्यक है, हमारे लिए शस्त्र सीखने क्यों आवश्यक है। देखिए, भगवान श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो सारे वस्त्र उनको जो राजसी वस्त्र थे उन्होंने त्याग दिए थे, राजसी सुख जो जितने भी थे वो उन्होंने त्याग दिए थे, जो समाज था जिस शहर गांव जो भी थे वो सब उन्होंने त्याग दिए। मतलब उनका वनवास का मतलब ये था कि कोई भी सुख सुविधा उनको नहीं जो है 14 वर्ष तक मिलेगी। वो जंगल में रहे, उन्होंने फल फ्रूट खाए जो भी थे, वो सब कुछ त्याग करके गए थे। उसके बाद भी आप लोगों ने नोट किया होगा वो अपने शस्त्र को साथ लेके गए थे। शस्त्र को हमें कभी नहीं त्यागना चाहिए, ये हमें प्रेरणा मिलती है भगवान श्री राम से, यहाँ पे हमें सीखना चाहिए। चाहे दुनिया में कुछ भी हमारे से छूट जाए, शस्त्र नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि शस्त्र अगर छूट गए तो आप ना तो अपनी रक्षा कर पाएंगे, ना अपने परिवार की, ना अपने समाज की। हम पुराने हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे, देसी घरों में नॉर्मली बता रहा हूं मैं क्योंकि अपने घर के बैठे हैं सारे, एक कोण मिनट होता था, है ना, हथियार होते थे लगभग घरों में। आज ईमानदारी से बताओ किसके कोण में कितने गलत पड़े हैं? नहीं पड़े हैं, बहुत कम पड़े हैं जी, बहुत कम। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ जी। नॉर्मल जो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, ये शस्त्र प्रेमी लोग बैठे हैं, इसलिए पड़े हैं। लगभग आप किसी भी कोठी के अंदर चले जाओ, सेक्टर के अंदर, आप किसी कोठी के अंदर कोने में लट पड़ा दिखा दो, नहीं है जी। दूसरी बात, अगर हमारे प्रेरित करने से वो लट रख भी ले, भाई होना चाहिए, हथियार होना चाहिए, वो लट रख लेंगे, भाई चलाना किस नाम है? किसी को नहीं। अगर कोई भगवान ना करे कोई आपत्ति आ जाती है तो वो दूर से बंदर होगा ना तो बड़ मार देंगे। बट किसी से लड़ाई झगड़ा अगर मान लो डिफेंस करने की बात आ जाए तो लाठी चलानी नहीं आती किसी को भी। अगर लाठी चलाने की भी बात करें, सिर्फ लाठी की बात करें, और शस्त्र तो मान के चलो लाठी तो एक पहला हथियार माना जाता है, उसके बाद बहुत सारे शस्त्र हैं। तो ये कंडीशन आज हमारी आ चुकी है। जबकि अभी सरकार ने भी एक 4 साल का एक अग्निवीर योजना चलाई है। उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ये नहीं है कि उसको हमें कामयाब करना है बच्चे को, हम उसको नहीं, कामयाब अपने आप उसका जो भी भविष्य उसका लिखा हुआ वो जो भी उसको बनना पड़ेगा कि बच्चा शस्त्र सीखे, बच्चा स्वस्थ सीखे। इजराइल के अंदर चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, आपकी शिक्षा जैसे आप 10वीं 12वीं जो भी उसकी कंडीशन है कंप्लीट होते ही आपको 2 साल की ट्रेनिंग कंपलसरी है। अगर आपको इजराइल में रहना है, इजराइल के आप नागरिक हैं तो अब ये देखिए 2 साल की ट्रेनिंग कंपलसरी है। और आज हम इस चीज को किससे जोड़ रहे हैं? 4 साल को बेरोजगार कर देंगे, ये कर देंगे। अरे उसके लिए नहीं कर रहे तुम्हें। हमारे भारत के जो युवा है उनको योद्धा बनाया जा रहा है। अगर भगवान ना करे कभी हमारे भारत पे कोई आपत्ति होगी तो घर घर से योद्धा निकलेगा। अब ये देखिए, उसका उद्देश्य ये है अग्निवीर का। ये उद्देश्य नहीं है कि आपको नौकरी मिल जाएगी, अरे नौकरी सब सेकेंडरी है। प्रायोरिटी सुरक्षा है हमारे घर की, हमारे परिवार की, हमारे अगर हमारे एवरेज की बात कर रहा हूं, एक घर के अंदर एक योद्धा है, एक सिर्फ एक योद्धा है, पूरा परिवार सुरक्षित है कि नहीं? एक गली है, एक कोई भी मोहल्ला है, उसके अंदर एक परिवार ही होता है, सिर्फ एक परिवार को शस्त्र सारे चलाने आते हैं, वो ही होता है। पूरी गली पूरा मोहल्ला सुरक्षित है कि नहीं? अगर आपके कोई भी क्षेत्र, जैसे हम एक पड़ाव क्षेत्र में बैठे हैं, इस पड़ाव के अंदर बात करें या कोई सेक्टर की बात करें या किसी शहर या मतलब किसी भी की भी बात, अगर एक क्षेत्र पूरा का पूरा क्षेत्र योद्धाओं का है, मैं दावा करता हूं पूरा शहर आपका सेफ है, पूरा शहर के ऊपर कोई भी आपत्ति नहीं आ सकती, वो पूरे शहर की रक्षा कर सकता है। इसलिए योद्धा बनना बहुत आवश्यक है। इसलिए आज हम जो है हथियारों का पूजन कर रहे हैं। दूसरा, आज का दिन क्यों चुना हमें शस्त्र पूजा के लिए? आज के दिन माँ दुर्गा ने एक राक्षस का वध किया था, महिषासुर नामक राक्षस था, उसका वध किया था और उनके शस्त्रों की पूजा देवताओं ने की थी। आज हम उन देवताओं का जो कार्य वो कर रहे हैं। आप सोचिए, देखिए हमारा कितना बड़ा मान बढ़ा दिया भगवान ने, उन देवताओं का काम हम कर रहे हैं। देवताओं ने माता के शस्त्रों की पूजा की थी कि उन शस्त्रों द्वारा माता ने एक महिषासुर नाम के महाराक्षस को जो है उनका विनाश किया था, अधर्म की जो है उसको अधर्म को नाश किया था। इसलिए भी आज शस्त्रों की पूजा की जा रही है। तो आज जो है विजयदशमी के उपलक्ष्य में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, एक और जो है वीरांगना के ऊपर मैं बोलना चाहूंगा। देखिए, प्रोफेशनली मैं कराटे कोच हूँ, कराटे की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, अकेडमी है हमारी, और मणिराम दास जी उसके प्रधान हैं डिस्ट्रिक्ट कराटे एसोसिएशन के। कई वर्षों से इनका मार्गदर्शन हमें मिल रहा है। बहुत सारे खिलाड़ी भी जो है सक्सेस किए हैं। हरियाणा पुलिस, सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी, अलग अलग फोर्स में जो है 15 बच्चे जो है दादाजी के आशीर्वाद से, आप सभी के सहयोग से, आप सभी के प्यार से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं हरियाणा पुलिस, सीआरपीएफ, अलग अलग फोर्सेज में।
इसके साथ ही एक वीरांगना एक योजना है, वीरांगना एक सोच है कि एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि सुंदरनगर में हम रहते हैं, वहीं पे हमारी एकेडमी है। एक 8 साल की बच्ची के साथ गलत हुआ और हम एक स्कूल के अंदर ट्रेनिंग देके वापस आ रहे थे। मेरे साथ 2 दिन बिटिया की ट्रेनिंग जो करती थी, तो ऐसी कोई बात चल पड़ी कि ऐसा हो रहा है, ये कब तक चलेगा ऐसा, हमें क्या करना चाहिए इसके लिए। तो एक विचार आया, भाई किसी के पास पैसा है तो वो पैसे का दान कर देता है, शिक्षा है तो शिक्षा का दान कर देता है, हमारे पास मार्शल आर्ट है तो मार्शल आर्ट का दान करेंगे। प्रोफेशनली हम लोग फीस लेते हैं, ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को। वीरांगना मिशन चलाने का हमारा मकसद वहां से स्टार्ट हुआ कि लड़कियों को निःशुल्क कराटे की, सेल्फ डिफेंस की, वेपन्स की ट्रेनिंग दी जाए। वहां से वो सोच स्टार्ट हुई और लगभग 1.5 साल उस योजना को उसको क्रियान्वित करते हुए हो गए हैं। और इसमें लगभग 25 से 30 लड़कियां, महिलाएं और मैं कहूँगा कि स्कूल की कॉलेज की जो है स्कूल प्रिंसिपल, कॉलेज प्रोफेसर हमारे साथ जुड़े हैं। महिलाएं भी जुड़ी हैं जो अपनी घर का काम भी संभालती हैं और वीरांगना में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, जो ट्रेनिंग कर रही है वो लड़कियां भी उसके साथ जुड़ी हैं। लगभग 3,500 से ज्यादा लड़कियों को अभी तक 1.5 साल के अंदर हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं। और अगर पूरी ओवरऑल बात करें तो 10,000 से ज्यादा लड़कियां भी ट्रेनिंग दे चुकी हैं। मतलब पिछले 10 साल की, 15 साल की बात करूं तो पिछले 3,500 लड़कियों को 1.5 साल में हम लोग ट्रेनिंग दे चुके हैं। हमारा उद्देश्य स्कूल में 1 दिन का फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देना, उनको बच्चों को मोटिवेट करना, उनको वेपन्स के बारे में, उनको सेल्फ डिफेंस के बारे में, आज के समय में जो अपराध हो रहे हैं उनसे सचेत करने के बारे में हम लोग कैंप लगाते हैं और बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, उनको सर्टिफिकेट भी देते हैं। अभी मेरे को पता है मीनाक्षी मेहंदी से भी हमारी फोन पे ही हमारी बात हुई, आज तक मुलाकात का भी नहीं, आज पहली बार शायद मिलने का मौका मिला है। तो और हमारा आगे इस साल का जो टारगेट है, हमने हिसार के अंदर 100 स्कूलों के अंदर, 100 स्कूल कॉलेजेस और संस्थाओं के अंदर लड़कियों के लिए निःशुल्क कराटे की ट्रेनिंग, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हमें देनी है। ये हमारा इस साल का जो है हमारा मोटिव है। और अगले जो सेशन जो आएगा मार्च के बाद अप्रैल के से लेकर अगला सेशन है, उसमें हमें हरियाणा के हर जिले के अंदर 10 स्कूलों को, कम से कम 10 स्कूलों को हमने जाके वहां पे लड़कियों को ट्रेनिंग देनी है। ये हमारे नेक्स्ट ईयर का सेशन का जो हमारा टारगेट है और ये निःशुल्क होगा, टोटली निःशुल्क होगा। उससे हम स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, जो घाटे लोग हैं उनसे हम स्पॉन्सरशिप लेंगे और मतलब और जगह से हम लोग उसका जो है कोशिश करेंगे कि सहयोग, और फिर भी नहीं हो पाया तो मैं अपनी जेब से दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, दादाजी का आशीर्वाद है, वो भी सहयोग करेंगे। और पूरे हरियाणा के अंदर एक स्कूल के मतलब एक जिले के अंदर कम से कम 10 लड़कियों को, 10 स्कूलों को जो है ट्रेन किया जाएगा और इस मिशन से जोड़ा जाएगा। हम चाहते हैं हर जिले के अंदर वीरांगना की टीम बने और वहां पर भी इस तरह का मिशन जो है हर जिले के अंदर चले। मैं भी बता रहा था कि एक घर अगर जो है, एक घर अगर योद्धा है तो पूरे मोहल्ले का सुरक्षित कर सकता है। तो मैं चाहता हूं कि हर जिले के अंदर 10 स्कूलों की लड़कियां रेगुलर प्रैक्टिस करें तो उस एरिया के जितने भी स्कूल की जो और भी लड़कियां हैं वो सारी सेव कर सकती हैं। तो इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम। आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं।